नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, यह सभी उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुनें। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का आखिरी सोमवार 28 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ वो सब प्रदान करते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 28 अगस्त 2023 के दिन किया जाने वाला इस सावन के 8वें सोमवार या सावन के आखिरी सोमवार के दिन किया जाने वाला 5 दीपक वाला बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, संपदा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। और शायद ये आप लोगों के पास आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि यह सावन का आखिरी सोमवार है। इसके बाद सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि आपको इस सावन के महीने में कैसे ये 5 दीपक वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने से आपको कैसे धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप इसका समय जान लीजिए, क्योंकि उपाय को करने का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस उपाय को करने का जो समय है वो है शाम का समय, जिससे हम प्रदोष काल भी कहते हैं। और प्रदोष काल देखा जाए तो वह शाम के 6 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, जो कि शाम के 7 बजे तक ही चलता है। आप 8 बजे से पहले भी इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको इस उपाय को करने के बाद बड़ा फल मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं उपाय आपको कैसे करना है। तो शाम के समय ही आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। ये दीपक आपको आटे के लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों, इसके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। तो इस उपाय में आपको 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। साथ ही में आपको इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती रखनी है। तो गोल बाती रखकर इन 5 दीपकों को तैयार करें। उसके बाद इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का घी ही भगवान भोलेनाथ जी के उपायों में प्रयोग होता है। इसके बाद दोस्तों, इन दीपकों को अपने साथ में रखकर साथ में एक माचिस रखकर शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर से आप निकल जाएं और इन 5 दीपकों को 5 स्थानों पर लगाना है। वह 5 स्थान बहुत ही विशेष स्थान है और उन 5 स्थानों पर आपको सही तरीके से दीपक लगाना है। तो जैसे ही आप अपने घर से निकलते हैं, सबसे पहले आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, आप उस मंदिर में सबसे पहले जाइए। अपने इन 5 दीपकों को लेकर और अपने साथ एक माचिस भी लेकर जाइए। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो अपना सबसे पहला दीपक आपको शिव जी के मंदिर के जलाना है। इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुँचे तो शिवलिंग के पास में बैठने के बाद अपनी उसी प्लेट के अंदर अपना एक दीपक जलाएं। एक दीपक जलाने के बाद उस दीपक को उठाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें। इस दीपक से आपको याद रखिए कि आरती नहीं करना है, मात्र इस दीपक को उठाकर आपको शिवलिंग के पास रख देना है। अगर दोस्तों आप चाहे तो इस दीपक को आप भगवान भोलेनाथ की चौखट पर भी रख सकते हैं, क्योंकि चौखट भी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर भगवान शिवजी के मतलब गण विराजित होते हैं।
आइए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर प्रार्थना करके आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर से बाहर निकलिए और दूसरी जगह दीपक लगाने पहुंच जाइए, जो कि है बेल पत्री का वृक्ष। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक बहुत ही विशेष बात बता दें कि यह जो बेल पत्री का वृक्ष के नीचे आप लोग यह दीपक लगाने के लिए जाएंगे, या बेल पत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, नहीं तो आप लोग छोटे बेल पत्री के वृक्ष के पौधे के नीचे दीपक नहीं लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके घर के आसपास जो भी बड़ा वाला बेल पत्री का वृक्ष हो, उस बेल पत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए। पहुंचने के बाद वहां पर बैठ जाइए। अपना दूसरा दीपक अपनी ही प्लेट के अंदर अपनी माचिस से जला लेना है। जलाने के बाद उस दीपक को उठाकर बेल पत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। उससे आरती नहीं करना है। दूसरा दीपक बेल पत्री के वृक्ष के नीचे रखकर वहां पर धूप देकर भगवान शिव और माता पार्वती का नाम जाप करके आपको वहां से उठ जाना है और सीधा जाना है तीसरे स्थान पर, जो कि रहेगा आपका पीपल का वृक्ष। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे आप लोग पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आप लोग अपना तीसरा दीपक वहां पर जाकर बैठकर आराम से जलाएं और उस दीपक को उठाकर पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए, मतलब वहां पर रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे उठकर चौथे स्थान पर पहुँचे, जो कि है आंवले का वृक्ष। अब आंवले का वृक्ष जैसे ही आप लोग पहुँचते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे ये वृक्ष भी बड़ा होना चाहिए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे पहुँचते हैं तो अपना चौथा दीपक यहाँ पर निकाल लीजिए और जलाकर चौथे दीपक को उठाकर इस आंवले के वृक्ष के नीचे रख दीजिए और यहाँ पर भी भगवान शिवजी से माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोग इस वृक्ष के नीचे से सीधा आ जाइए आप अपने घर पर, और अपने घर के मुख्य द्वार पर हम आपको बता दें कि अपना यह पांचवा दीपक आपको अपने घर के द्वार पर लगाना है। आपको मुख्य द्वार पर दीपक लगाने से पहले अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, तो आखिरी वाला जो दीपक होगा उसको लेकर सीधा आपको अपने घर पर आ जाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाना है। तो दोस्तों यह दीपक आपको अपने घर के सीधे हाथ की तरफ लगाना है, जैसे कि आप बाहर की तरफ से अपने घर की चौखट पर खड़े हुए हैं। उस समय जो आपका सीधा हाथ रहेगा, उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको दीपक लगा देना है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यह दीपक आपको अपनी प्लेट के अंदर ही जला लेना है और उठाकर अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर, चौखट पर सीधे हाथ की तरफ रख देना है। जब आप यह दीपक रख रहे हो तो अपने मन में आपकी जो भी मनोकामना हो वो आप भगवान शिवजी से जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि यही वो विशेष दीपक है जिस दीपक से भगवान शिवजी तक आपकी मनोकामना पहुंचेगी। और जैसे ही आप अपना पांचवा दीपक रख देते हैं, आप अपने घर के अंदर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का नाम लेकर प्रवेश कर सकते हैं। सोमवार के दिन जो व्यक्ति इन 5 दीपकों को इन 5 स्थानों पर जलाता है, भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा उनके घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है। एक बार मन से, विश्वास से इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। जैसे जैसे हमने आपको इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थानों पर लगाने के लिए बताया है, इस तरीके से ही आपको लगाना है, तभी ये उपाय काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगा दें, फिर दूसरा कहीं और लगा दें। ऐसा नहीं होगा। तो 5 दीपक वाला यह उपाय आप जरूर रख के देखिए। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है
तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।